दिल्ली की सियासत से इतर एक और इलेक्शन ऐसा है जो लोगों की नज़र में बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर। आज हमारे साथ है अरुण चौबे सर, और सर आज हमें बताएंगे मिल्की पुल बायपोल इलेक्शंस के बारे में। सर, ये हमारी अगर भाषा में बात करें, मिल्की पुल जो है इतना बड़ा कीवर्ड क्यों बना हुआ है? देखिए, मिल्कीपुर बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो फैजाबाद सीट है जिसके अंतर्गत अयोध्या आती है, तो अयोध्या जैसा इशू में जो उस जगह पे जो है बीजेपी का लोकसभा में चुनाव हार जाना और ऐसे व्यक्ति से हारना जो कि मिल्कीपुर से एमएलए था और वो लोकसभा का चुनाव लड़े और वहाँ पर जो कई बार से जीत रहे थे बीजेपी के लोकसभा के लल्लू सिंह, उनको हराया था। तो बीजेपी के लिए लोकसभा में बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट था और आपने देखा होगा था कि जिस तरह से बीजेपी सरकार भी बना ली, लेकिन अपोजिशन की पार्टी ने जिस तरह से बीजेपी को एम्बैरेस करने की कोशिश की, एज इफ की बीजेपी चुनाव हार गई है। तो इस तरह से एक तरह से सिंबॉलिक जो है हार हुआ करती थी, क्योंकि बीजेपी के साथ में आपने देखा होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और मंदिर का इशू हो और एक और इशू है जो कि तीन मुख्य मुद्दे हुआ करते थे। उसमें से एक जो है मंदिर, राम मंदिर का इशू हुआ करता था। तो राम मंदिर के इशू पे जो है उसके कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था, प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए और देशव्यापी जो जिस तरह से उत्साह था, उसके बाद लोकसभा चुनाव में उस जगह को हारना बीजेपी के लिए बहुत एम्बैरेसिंग था। वहीं की सीट है जो मिल्कीपुर, अवधेश प्रसाद जब एमपी हुए तो वो सीट खाली हुई। अवधेश प्रसाद की उस सीट पर जो है बाई इलेक्शन होना था, जिसमें और भी कई सीटें थीं, जिसके साथ में जो है 10 सीटों में से एक सीट मिल्कीपुर हुआ करती थी। मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद जो है जीते, समाजवादी पार्टी से जीते। तो उसकी वजह से इस बार जो है उस बाई इलेक्शन में, जो कि पिछली बार नहीं हो पाया था, बीजेपी उसमें से 9 में से 7 सीट जीती जरूर, लेकिन इस पे क्योंकि सब जुडिस मामला था, कोर्ट में मामला था, तो इस समय दिल्ली इलेक्शन के साथ उस पर चुनाव हुआ है और जिस तरह का जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें फिलहाल बीजेपी को वहां बढ़त होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो जी सर, अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल्स में भी हम सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी ही देख रहे हैं। जी। बाकी दूसरी पार्टीज कहाँ गई? देखिए, वहां पर बात यह है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो है हाँ। समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर दिया है, क्योंकि बीजेपी को हराना है और बीजेपी को हराना उनके लिए इसलिए भी जरूरी है कि फिर से वो एम्बैरेसिंग डिफीट देना चाहते हैं। अच्छा। और बाकी जो है पार्टी, वहां से मुझे जहां तक पता है कि बीएसपी ने वो चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अभी के रुझान क्या कह रहे हैं? तो इस समय जो जो इंडिकेशन आ रहा है, अभी हम लोगों ने देखा जिस तरह से एग्जिट हाँ। पोल के वो आ रहे हैं, हाँ। तो 52% के आसपास जो है बीजेपी जीती हुई दिख रही। 52% जो है उसमें आ रहा है कि साहब बीजेपी जीत रही है और 48% यानी समाजवादी पार्टी के फेवर में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं मिल्कीपुर में, वो बीजेपी को विनिंग एज दे रहे हैं। तो जी। सर, कहीं ना कहीं अभी हम लोगों ने एक वीडियो भी देखा था जिसमें समाजवादी के जो कैंडिडेट थे वो रो दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए। तो क्या एक सेंटिमेंटल वोट भी गया है? देखिए, मैं ये इसलिए कहूँगा कि एक्चुअली ये घटना एक हुई थी, थोड़ी दुखद घटना है। वहाँ पर एक दलित महिला के साथ में जो है मॉलेस्टेशन और रेप की बात हो गई थी, उसकी डेथ भी हो गई। तो उस मामले से, चूंकि अवधेश प्रसाद जो है दलित कम्युनिटी से आते हैं और उनके बेटे को ही समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, अजीत प्रसाद को, और वहाँ पर सबसे डोमिनेंट जो वोट बैंक है वो पासवान यानी दलित वोट बैंक, उसी कम्युनिटी से वो आते हैं और बीजेपी ने भी उनके खिलाफ जो है उसी पासवान कम्युनिटी के ही कैंडिडेट को खड़ा किया है, जो कि सबसे ज़्यादा तकरीबन 70 से 75 हज़ार का जो वोट बैंक है वो पासवान कम्युनिटी का है। तो वो पूरा का पूरा, मुझे लगता है कि ठीक है, इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो सेंटिमेंटल मामला था। वो एक तरफा जो दलित वोट का जो स्प्लिट है उसको बचाने की कोशिश करने के लिए अवधेश प्रसाद लगे हुए थे कि वोटों का स्प्लिट ना हो, क्योंकि उतने ही 65 हज़ार के आसपास ब्राह्मीण वोट बैंक है, जिसको माना जाता है कि ब्राह्मीण वोट बैंक जो है बीजेपी की तरफ नेचुरल तरीके से चला जाएगा। अगर ये ब्राह्मीण वोट बैंक और क्षत्रिय जो कि 15 to 20,000 के आसपास वहाँ पर है, अगर वो बीजेपी की तरफ जाता है, ब्राह्मीण वोट बैंक प्लस ये जो दलित वोट बैंक का स्प्लिट होता है, तो ये सब चीज़ें जो है बीजेपी के फेवर में दिख रही हैं। जबकि समाजवादी पार्टी जो आपको पता होगा, पीडीए, पीपल, जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के अलायंस उन लोगों ने बनाया हुआ है, तो पीडीए को इंटैक्ट करने के लिए उन लोगों की कोशिश थी कि उसके साथ में जो है वो उस सेंटीमेंट, जो लोकसभा वाला सेंटीमेंट था, उसको बनाए रखें और अपनी, क्योंकि आपने देखा होगा कि सिर्फ 2 सीट जीत पाए थे बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी किसी भी तरह से
अखिलेश यादव ने भी वहाँ एड्रेस किया, उनकी पत्नी डिम्पल यादव हैं, इसी तरह से कई महिला एमपी जो समाजवादी पार्टी की जीती हैं, सब लोगों ने पुरजोर कोशिश की। वहाँ बिल्कुल कांटे की लड़ाई है। और दूसरी लड़ाई आपने देखा होगा कि योगी के लिए नाक की लड़ाई थी, चीफ मिनिस्टर के लिए। तो ये जो नाक की लड़ाई है उसमें फिलहाल सेंटीमेंट जो है दिख रहा है कि बीजेपी की तरफ दिख रहा है, विनिंग एज दिख रहा है। सर, जब भी हम बात करते हैं अयोध्या सीट की, मतलब फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो वहाँ पे ये बोला जाता है कि बीजेपी ने अपने वोट शेयर कम नहीं करे, बल्कि जो दूसरे वोट जो डिवाइडेड थे वो यूनाइटेड हो गए हैं। तो क्या ये फैक्टर इस बार भी हमें देखने को मिलेगा? नहीं, फिलहाल तो इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें तो विनिंग एज दिख रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी ने जितने जो वहां पर जो कास्ट अलायंस है, अदर देन ओबीसी, यानी अदर देन जो यादव जो ओबीसी है, वो यादव जो ओबीसी है वो तो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ में है, लेकिन अदर देन जो यादव ओबीसी है उसको बीजेपी अपनी तरफ करती है, और उसके साथ में उनका फॉरवर्ड कास्ट वोट बैंक और दलित वोट बैंक, इसको कंसोलिडेट करने की बीजेपी कोशिश करती है। वहाँ माइनॉरिटी 30,000 के करीब वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, वो इन मास जो है, कांग्रेस ने चूंकि कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है तो इन मास जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाने की बात कही जाती है। तो इन सब जो सिनारियो है उसके बीच में आप देखेंगे कि जो बीजेपी ने जो गणित बनाई, बीजेपी ने क्या किया कि अपने 29 to 30 एमएलएज को वहाँ लगातार लगा दिया जो डिफरेंट कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके साथ में उन्होंने कई अपने इंपॉर्टेंट 9 to 10 एमपी जो मिनिस्टर्स थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनको लगा दिया वहाँ योगी कैबिनेट के। प्लस योगी ने भी कई बार वहाँ जाके, तकरीबन 7-8 टाइम्स ही विजिटेड, उन्होंने वहाँ जाके एड्रेस किया। तो वो कोई कसर छोड़ नहीं रहे थे। अयोध्या पे लगातार बने रहना, और चूंकि आप इस समय कुंभ का माहौल था, आप देख रहे हैं रिलीजियस सेंटिमेंट्स बना हुआ है, अयोध्या में रिकॉर्ड लोग आ रहे हैं, तो वो जो रिलीजियस सेंटिमेंट है प्लस इमोशनल इशू है कि बीजेपी के साथ में बना हुआ है, उसका अगर रिफ्लेक्शन हम लोग एग्जिट पोल में देख रहे हैं तो शायद बीजेपी को विनिंग एज मिल रहा है, ऐसा दिख रहा है जी। तो ये ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी मिल्कीपुर बाय पोल को लेकर के, हम कह सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए India.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।